नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। आज भारत की सनातन संस्कृति के मुताबिक यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता को देश के लोकतंत्र में चरितार्थ करके दिखाया गया। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण विधेयक के पेश होते ही देश भर की महिलाएं जश्न में डूब गई। हर कोई मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहा है, लेकिन मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष में सन्नाटा पसरा है। विपक्ष के तर्कों की भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। भारत में इतिहास रच चुका है। संसद के दोनों सदनों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित कर दिया है। और जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना आज सच साबित हुआ है। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी कभी किसी निर्णय से देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है, और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है, और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधे हमला करते हुए महिला आरक्षण को आज ही लागू करने की मांग कर डाली। यही तो बड़ी नहीं, अच्छी चीज उन्हें इस महिला आरक्षण बिल में कमियां भी नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण विधेयक की कमियां गिनाई और आरोप लगाया कि सरकार जातीय जनगणना से ध्यान हटाना चाहती है। राहुल गांधी को महिला आरक्षण बिल में जो कमियां नजर आई वो दो थी। इनमें से एक तो महिला आरक्षण से पहले जनगणना होगी और दूसरा परिसीमन करना होगा, जिन्हें धरातल पर करने में कई साल लगेंगे। अब जब कई साल लगेंगे तो कैसा महिला आरक्षण बिल? तो बकौल राहुल इसे आज भी लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई ये है, लोकसभा में, विधानसभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है। उसके बाद ये दो क्लॉजेज, इसमें दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, कि बिल को लागू करने के लिए मगर रियलिटी ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं है और आज से 10 साल बाद होगा। जाना चाहिए। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं। ने इस विधेयक को अधूरा बताते हुए इसमें ओबीसी आरक्षण तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक।
दरअसल महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि इसे लागू करने में अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि पहले जनगणना होनी है और फिर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये संभव नहीं, लिहाजा 2029 के लोकसभा चुनाव में ही ये आरक्षण लागू करने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मौजूद सवाल ये है कि एक तरफ जहां महिला आरक्षण विधेयक का श्रेय कांग्रेस भी ले रही है उसे अपना बताकर, लेकिन क्या उसका जश्न उनके मुख्यालय में दिखाई दिया या कांग्रेस कार्यकर्ताओं में? आखिर क्यों नहीं? कांग्रेस और वाम दलों के आंगन में लड्डू क्यों नहीं बंटते दिख रहे? सवाल थोड़ा हटके है, क्योंकि वाम दल भी इसका श्रेय ले रहे हैं इस बिल को अपना बताकर, लेकिन विधेयक की सफलता पर उल्लास केवल बीजेपी में ही क्यों दिख रहा है? और मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष में सन्नाटा क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो महिलाओं को लेकर आरक्षण पर दरअसल सदन के अंदर, दोनों ही सदनों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतों से दरअसल इसको पास और पेश कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अब इसको लेकर एक सियासत अलग तरीके की शुरू हो गई है कि आज ही क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, जब अब किया जा सकता है, जिसका जिक्र खुद राहुल गांधी की ओर से किया गया। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। निम्मी रस्तोगी जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। टीना करमवीर जी, आपका बहुत स्वागत है। और अमित तिवारी जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। टीना करमवीर जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शायद सरकार की जो नीयत है और जो नीति है वो दोनों क्लियर नहीं है। यही वजह है कि जो चीज आज हो सकती है उसमें 10 साल का इंतजार और करना पड़ेगा, ये जिक्र उन्होंने किया। लेकिन मैं इसमें और जोड़ दूं सवाल, तो कांग्रेस ये क्यों नहीं कर पाई बरसों से? देखिए, जब गृह मंत्री से पूछा गया था कि 15 लाख अकाउंट में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए, ये तो जुमला होता है चुनावी समय के समय, चुनावी दौर में हम कुछ भी जुमला दे देते हैं। तो इन्होंने एक तरीके का चुनावी जुमला दिया है और हम इसे झुंझुना क्यों कह रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने, जितने इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल थे, उन सब ने इसका सहयोग किया है, क्योंकि देखिए बिल जो था ये कांग्रेस का बिल था और हम लोगों ने सभी ने समर्थन किया, तब जाके पास हुआ। लेकिन समस्या कहाँ पर है? जब हम ये कह रहे हैं कि इसको 2024 में ही इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था, क्योंकि महिलाएं कब तक इंतजार करेंगी? और देखिए, अगर मैं भारतीय महिलाओं की बात करूं तो बहुत समझदार है। उनको पता है कि जिस तरीके से हम लोगों को 15 लाख 2 करोड़ ऐसे तमाम जो नारे दिए गए थे, झूठे जुमले दिए गए थे, उसी प्रकार से महिला बिल भी है। क्योंकि और जो आपने सवाल पूछा कि हम क्यों नहीं कर पाए, तो मैं एक बात भी बताना चाहती हूँ। देखिए, हमारी सरकार थी तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने का काम राजीव गांधी की देन थी और वो कांग्रेस ने किया। और उसके बाद अगर हम बात करें 2010 में राज्यसभा में बिल भी हम लोगों ने पारित किया था। ठीक है। और हम इस बिल में, चाहे अब का बिल हो, हम भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि ओबीसी महिलाओं को, जो पिछड़े वर्ग से आती हैं और जो तमाम जो हर के समाज में महिलाएं हैं जो मुख्य धारा में आना चाहती है, उन सभी महिलाओं को ये इस संसद के अंदर सबका जनप्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें सिर्फ हम ये क्यों चाहेंगे कि एलीट क्लास ही उसमें हिस्सेदारी हो? उसमें हर वर्ग की महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए और यही हम लोगों की मांग थी। और हम चाहते थे कि ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री खामोशी इख्तियार कर देते हैं। लेकिन जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए, जब ये सवाल बीजेपी प्रवक्ताओं से पूछा जाता है तो वो ये कह देते हैं, बिल्कुल ठीक है टीना जी, लेकिन जब ये सवाल बीजेपी प्रवक्ताओं से पूछा जाता है तो वो ये कह देते हैं कि भाई जब आपकी सरकार दशकों से रही तब ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता था? क्यों इसको लेकर आपने उदासीनता नजर आती है? और अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये उदासीन रवैया है रहेगा, सरकार का 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, एक तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि हम ये रीजन जो है महिलाओं को आरक्षण देना, संवैधानिक अधिकार देना, ये कांग्रेस की कल्पना थी, कांग्रेस का ही एक सपना था। लेकिन मैं इसको कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, लेकिन आपके पास तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत का डंका पीटने वाली सरकार, क्यों नहीं इसको अभी लागू कर पाई? ये क्यों इतना लंबा इंतजार महिलाओं को करना पड़ेगा? 10 साल तक अमित तिवारी जी, राहुल गांधी सामने आए और वो कह रहे हैं कि भाई अभी जो चीजें अभी हो सकती हैं उसके लिए 2029 तक का इंतजार क्यों? और फिर यहाँ तो प्रवक्ता साहब कह रही है तो जुमला है, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी
पर राजनीतिक थोड़ी सी समझ कम है और ये हम सबको पता है। देखिए किस तरीके से ये देश को बरगलाने का, देश को भटकाने का काम करते हैं। जब इनकी सरकारें थी 2010 में ये बिल आया और उसके बाद 4 साल का सन्नाटा क्यों रहा ये मुझे नहीं पता है, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही बताएंगे। दूसरी बात, जब से हमारी सरकार पिछले 9 साढ़े 9 साल से कार्यकाल में है तब से हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला की सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए मणिपुर भूल गए हमने क्या? काम किया है। मणिपुर कैसे याद नहीं है अभी आपको? आप चुप रहिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलते रहिएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया और ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब ड्रॉप आउट रेट 30% से घटकर 0.07% रह गए थे। आपकी इतनी बड़ी रिसर्च की टीम है, आप अपना रिसर्च इस पे कर सकते हैं। ठीक है अमित तिवारी जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं जो 2 क्लॉज का जिक्र उन्होंने किया, जनगणना की शर्त और परसिमन की शर्तें, इसको लागू करने में बहुत वक्त लगेगा और ये अभी संभव है नहीं, ये जिक्र उनकी तरफ से किया गया। तो क्या फिर ये समझा नहीं जाए जो बात अभी आप रख रहे हो कि 2010 में भाई ये लेकर आए थे, फिर 4 साल तक ये शांत क्यों हो गए? वो चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। क्या ये केवल गुमराह करने की स्थिति है? यही कहना चाह रहे हैं विपक्षी पार्टियां, तो यही कहना चाह रही है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस महिलाओं को जीतने के लिए सेट करना चाहती है, उनको स्थान देना चाहती है, या उनको हराने के लिए काम करना चाहती है। मैं आपको 2 आंकड़े देता हूं। 2019 में 800 महिलाओं ने इलेक्शन लड़ा, उसमें से जीत कर कितने आए? 72। दूसरी बात, अभी यूपी के इलेक्शंस में प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और वहां पे महिलाओं को टिकट दिया। कितनी महिलाएं उसमें से जीत कर आई? 0। इनके आंकड़े इनके पास है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को किस चीज के लिए तैयार कर रही है, उनको जीतने के लिए तैयार कर रही है या हराने के लिए? तो हम काम कर रहे हैं। देखिए कोई भी कानून बना देना बहुत ही आसान है, लेकिन वो कानून धरातल पर कैसे पहुंचे? वो कानून जो पंक्ति में आखिरी महिला खड़ी है, हमारी माँ खड़ी है, हमारी बेटी खड़ी है, हमारी बहन खड़ी है, उस तक वो कानून कैसे उसको लाभ पहुंचाए, हम वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। आज परिसीमन के माध्यम से कहां पे कितनी जनसंख्या है, भागीदारी कितनी है, वो पता चलेगा। और उसके बाद वो परिसीमन आयोग जो है वो सीटों का निर्धारण करेगा। तो ये इतनी सी चीज शायद कांग्रेस को समझ में नहीं आती है, राहुल गांधी समझने के योग्य नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी ही जानती है। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं। हालांकि इसमें जिक्र इस बात को लेकर ही हो गया है कि टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई अब ये जुमला है और ये चुनावी जुमला है, 2024 में लाभ लेने की कोशिश करें लेकिन मिलेगा नहीं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। रस्तोगी जी, आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें केवल राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जो जिक्र राहुल गांधी की ओर से किया गया? इंडिया अलायंस में आप हैं तो धर्म तो आप निभाएंगी, लेकिन फिर भी अगर मैं समझूं कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात अगर की गई और दोनों ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में इसको लेकर हरी झंडी अगर मिल गई है, तो फिर इस पे इफ और बट क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली पार्टी है, एक लार्जर पिक्चर में विश्वास रखने वाली पार्टी है, और हमने इस बिल को बहुत गहन रूप से स्टडी किया है और हमें ये लगता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। हम बहुत सारी गलतियां फिर से दोहराने जा रहे हैं। हमारे लिए वक्त की बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन देखा ये गया है कि ये वक्त ऑलरेडी हम जो कमियां बता दीजिए, कमियां पूछ रहे हैं वो अमित जी। 4 खामियां ये है कि इसकी टाइमिंग अंडर क्वेश्चन है, इसकी टाइमलाइन अंडर क्वेश्चन है और इसकी अंडर क्वेश्चन है। देखिए, आप बिल लाते हैं और लोगों में ये परसेप्शन फैला देते हैं कि ये तो औरतों की मसीहा है। और आप कह रहे हैं कि बिल में कमियां हैं और फिर आप टाइमिंग पर पहला सवाल खड़ा करती हैं, और अगर कमियां थी तो फिर सदन के अंदर इसका विरोध कर लेना चाहिए था ना। वहां पर क्या राजनीति के लिए सदन के अंदर विरोध नहीं किया आपने? ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट का, इस आइडिया का और इस मुद्दे का पूरी तरह से स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं कि पास हो गया है, लेकिन साथ साथ इनको अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए था और इसको तभी लाना चाहिए था जब ये प्रिपेयर्डनेस इनकी पूरी हो जाती। अभी इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया है, लेकिन इसको होने में, इसको परिपक्व होने में 8 से 10 साल लगेंगे और महिलाओं के बीच में परसेप्शन करा जा रहा है कि हम ही हैं जो आपकी कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो ये सिर्फ इनके फायदे के लिए है, महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए है और बिल को आगे जो एक्चुअल रिजर्वेशन है उसको और आगे धकेलने के लिए है। हमारा सिर्फ इतना ऑब्जेक्शन है कि इनको आज से ही, अभी से ही इसको लागू करना चाहिए और इसके लिए होमवर्क इसको पहले से शुरू कर देना चाहिए था।
तो आप कांग्रेस के इंडिया अलायंस के साथ आप हैं और धर्म आप निभाएंगे, लेकिन क्या उस वक्त ये पूरा नहीं हो जा सकता था 2010 में, जिसका जिक्र अमित तिवारी जी भी कर रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली, जो चीज नहीं हो पाई तो इसके लिए कसूरवार कांग्रेस भी उतनी है। आई एम श्योर इसमें कुछ ना कुछ कसर तो रही होगी, पॉलिटिकल विल की जरूर इसमें कमी रही होगी। हाँ। लेकिन अब जब हम जागे हैं, अब हाँ। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, मोदी जी क्या कर रहे थे, व्हाई डिड ही नॉट वॉक द टॉक? अगर वो औरतों का सम्मान करते हैं हाँ। तो बाकी एग्जाम्पल्स में क्यों नहीं नजर आता? क्यों उनके जो अंडर प्रोटेक्शन लोग हैं वो औरतों की बेइज्जती करते हैं और उनमें कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होती है? तो ये चीजें तो खैर हर पार्टियों के साथ है, क्योंकि हम में सब नंगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी कई पार्टियों के प्रवक्ता होंगे जिनका मैं एग्जांपल लेना शुरू करूंगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन महिला आरक्षण बिल्कुल मॉरल ग्राउंड देने वाले लोगों से ही सवाल पूछते जाएंगे। हाँ, नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि महिला आरक्षण को लेकर विरोध, और वो भी ऐसे वक्त पे जब महिला आरक्षण को लेकर सभी पार्टियां एकजुट एक मंच पर, एक लोकतंत्र के मणिमंदिर के अंदर इसको लेकर सर्वसम्मति से वोट कर रहे हों, लेकिन फिर बाहर आते ही सारी स्थितियां जो है बदल जाती हैं। फिर ये कहा जाता है कि ये जुमला किया जा रहा है। अमित जी, इस पर जवाब आपका लूंगा, लेकिन दिलीप यशवर्धन जी को जोड़ लेता हूं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। दिलीप जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है, सवाल इस बात को लेकर भी है कि भाई अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, एक पूरा दशक लग जाएगा। 10 साल का जिक्र कर दिया राहुल गांधी ने, लेकिन जब ये सत्ता में थे तब शायद इनको होश नहीं था। ये समझें क्या ये भी एक राजनीति है? नहीं हेमंत जी, जब 2010 में राज्यसभा से पास हुआ और फिर ये आगे नहीं जा पाया और इनैक्ट होकर लॉ नहीं बन पाया, उसके क्या कारण रहे होंगे ये उस समय की स्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज ये बिल यूनानिमसली सिर्फ 2 वोट अगेंस्ट में पड़े दोनों हाउसेस में से, बाकी यूनानिमसली ये बात बिल पास हो गया, यानी सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। बिल्कुल, इसको बहुमत कह लीजिए या एकदम हर किसी ने इसको पास कर दिया। जब ये पास हो गया तो इसके इनैक्टमेंट को लेकर के इतनी लंबी तारीख क्यों दी जा रही है, इस पर अब सवाल जरूर खड़ा होगा। और मैं भी ये पूछना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कि ऐसा क्या कारण है कि आप परिसीमन को लेकर के, डिलिमिटेशन को लेकर के इसको इतना एक्सटेंड करना चाह रहे हैं? कोई रीजन होगा इसका, क्योंकि 33% आपने फिक्स किया है। अगर आपने नंबर फिक्स किया होता कि 10 महिलाएं 20 महिलाएं, तब तो ये बात समझ में आती कि यहाँ पे परिसीमन होगा तो सांसदों की संख्या घट बढ़ जाएगी, तो ये नंबर घट बढ़ सकता है। वंस परसेंटेज इज देयर, तो अगर 100 सीटें हुई तो 33 सीटें हो जाएगी, 90% हुआ तो 33% निकल आएगा। तो परसेंटेज में जब कोटा दिया गया है तो इसको इतना लंबा एक्सटेंड करने के पीछे कोई कारण तो जरूर होगा ना। अगर वर्तमान सरकार इसको परिसीमन के कंधे पे रख करके 2026 के बाद अगले लोकसभा इलेक्शन तक खींचना चाह रही है, तो देयर मस्ट बी अ रीजन, लॉजिक होना चाहिए। रीजन तो उनका अपना कोई कारण होगा तभी उन्होंने खींचा है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि कोई भी लॉ, हमारे लॉ में ऐसी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि किस लॉ को कब एप्लीकेबल किया जाएगा। लॉ जब दोनों हाउस से पास होता है, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है, प्रेसिडेंट की जिस डेट पर एसेंट मिल जाती है उस दिन से वो बिल कानून बन जाता है। यही प्रक्रिया इस देश में हमेशा से चली आ रही है और यही प्रक्रिया वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के है, क्योंकि ये 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब तक जैसे होते आए हैं वैसे ही इसको भी होना चाहिए। यहाँ पर एक स्पेशल क्लॉज लगा दिया गया कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के साथ कंडीशन है कि डिलिमिटेशन तब होगी जब हमारी जनगणना होगी। जनगणना कब होगी इसको लेकर के अभी कोई डेट तय नहीं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, मैं इसको राजनीति से अलग हटा करके ये बात करता हूँ कि ये एज अ सिटीजन, एज अ कॉमन पर्सन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि साहब जो एक्ट दोनों सभाओं से यूनानिमसली पास हो गया उसको लागू करने के लिए इतना लंबा समय क्यों? ठीक, अमित जी क्या जवाब है सर? सीधा सवाल है ये तो। मुझे तो हैरानी होती है कि जो दोनों सभाओं से जब पास हो गया तो क्या दिलीप जी के ही दिमाग में ये प्रश्न आया और किसी के दिमाग में नहीं आया होगा, या चर्चा नहीं होगी, या इन्होंने चर्चा सुनी नहीं है? मुझे तो समझ में नहीं आता। तो देखिए, नहीं वो तभी कह रहे हैं, क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा जी। नहीं बिल्कुल, मैं समझा दे रहा हूँ।
देखिए अभी परिसीमन के लिए नोटिफिकेशन चला गया है, तो जिस हिसाब से अभी जो हमारे पास आंकड़ा है वो 2010 के सेंसस का है, ठीक है। और 2010 के सेंसस के पास कोरोना आया, इतनी बड़ी महामारी आई, तो उसके बाद वो आंकड़े कोई रेलिवेंस नहीं रखते हैं। तो 2010 का जो सेंसस है वो कोई रेलिवेंस नहीं रखता, इसीलिए हमें दोबारा से सेंसस कराना पड़ेगा। और दोबारा से जब सेंसस होगा और जब परिसीमन होगा तो उसमें देखा जाएगा किसकी कहाँ पे कितनी भागीदारी है, और हम तब जाकर वो परिसीमन के माध्यम से तय होगा कि कौन सी सीट महिला की सीट महिला सीट आएगा और कौन सी सामान्य रहेगी। तो उस विषय को लेकर हुआ है और परिसीमन के लिए नोटिफिकेशन चला गया है। आप 24 का इलेक्शन खत्म होने दीजिए, भाजपा को सरकार बनाने दीजिए वहां पे, और देखिएगा ये सब कुछ तुरंत हो जाएगा। और लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ऐसा कहते हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आ गई तो हम तो तुरंत कर देंगे, तो ये क्या कोई जादू की झड़ी घुमा देंगे क्या? इनकी सरकार तो पिछले 70 साल तक थी, इन्होंने तो 70 साल कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाया। अगर गरीबी पे प्रहार करने किसी ने काम फिर किया ऐसे तो कई जुमले आपके साथ भी हैं, जुमले थे कि अकाउंट पे पैसा आएगा, आए क्या नहीं आए, वही बातें को ये भी बोल देते हैं, जुमला है वो, है ना? ठीक है, टीना जी इस पे कोई कमेंट कर रही है, टीना जी अपनी बात रखें। ओके, देखिए ये जुमला जो कॉइन किया गया है, इसका कॉइन जो है ये अमित शाह की देन है। अमित शाह जी ने बोला, उसके बाद से शुरू हो गया कि अच्छा भारतीय जनता पार्टी तो जुमले छोड़ती है। और ऐसे ही देखिए चुनावी दौर है, चुनावी अब जब ये इनकी हार दिख रही है आने वाले चुनाव के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनको पता था कि इनको कुछ ऐसा करना है, क्योंकि ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इनको कोई विकास का काम नहीं करना। इनके मंत्री जब किसी को नगर वधु वैशाली की नगर वधु बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं, ये इलेक्शन आते हैं आपके फैंसी ड्रेस स्टार्ट हो जाते हैं, जनेऊ के संसद में बैठे हुए जनेऊ आ जाता है, महिलाओं कुली बन जाते हैं आप, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है इनका महिलाओं के लिए कोई संवाद नहीं है, कोई काम नहीं करना। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, ये नहीं चाहते ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो, क्योंकि अगर देखिए हमने तो कहा है कि हमने तो कास्ट सेंसस कराया कि आप रिलीज कर देते, सरकार में आप आए, आपको रिलीज कर देने चाहिए थे, किसका इंतजार कर रहे हैं? इन्होंने 9.5 साल तक ये देखा कि क्या ऐसा कर सकते हैं, कुछ नहीं है इनके पास करने का। इनका विजन सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाना है और धर्म और मंदिर मस्जिद की चादर ओढ़कर सिर्फ वो राजनीति करनी है, इसके अलावा कोई विजन नहीं है। हमारा विजन था, हमसे ले लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ऐसा अधूरा छोड़ दिया, दरवाजा खोल दिया, लेकिन आप अंदर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, ये अपने आप में इनका शिगुफा है एक तरीके का। और हम क्यों कह रहे हैं चुनावी शिगुफा है इनका साफ तौर पर। हाँ। और हर प्रदेश की क्या पूरे देश की महिलाएं इनके इस जुमले से पूरी तरीके से जान चुकी हैं कि ये सरकार हम लोगों के महिला विरोधी है और हम लोगों के विकास के लिए हम लोगों को आरक्षण देने की अभी आप कहते हैं कि चुनाव के लिए किया, चुनाव का डर भी आपको सता रहा है, चुनाव का डर, और दूसरा अडानी के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे थे ये, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। साफ पर दिख रहा है, जवाब दीजिए फटाफट। अडानी के मुद्दे से घबरा रहे हैं। देखिए अगर ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री 27% ओबीसी हैं, सांसद 29% हैं, एमएलए 27% हैं और एमएलसी 40% हैं। कांग्रेस में कितने ओबीसी का हिस्सेदारी है ये कांग्रेस बताएगी। आम आदमी पार्टी में कितने लोगों की कितनी ओबीसी की हिस्सेदारी है ये आम आदमी पार्टी बताएगी। तो उनको साफ करना चाहिए कि ओबीसी के कितने बड़े हितैषी हैं। हमने तो अपने काम से ये दिखाया है। और जहां तक रही महिलाओं की बात, जब ये बिल नहीं था तब भी हमने जब बैंक अकाउंट खोले 70% बैंक अकाउंट महिलाओं के खोले। जब हमने शौचालय दिया तो 11 करोड़ घरों में शौचालय दिया। जब हमने साफ जल दिया तो 10 करोड़ घरों में साफ जल दिया। जब हमने 4.5 करोड़ घर दिए तो ये सुनिश्चित किया कि 3 करोड़ घर महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए जाए। तो ये सारे काम हमने किए हैं और ये धरातल पर है। तो महिलाओं में तो आज उत्साह है, महिलाओं में तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के बीच गए, महिलाएं खुश हैं कि ठीक है। लेकिन हम जब चर्चा करते हैं और ये सारा जब इस मुद्दे पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है और हम जब चर्चा करते हैं तो फिर एक संशय पैदा होता है, एक आशंका पैदा होती है कि भाई अगर वाकई महिलाओं का उत्थान और महिला सशक्तिकरण का जिक्र आप करते हैं तो फिर ये गोल गोल घुमाना, जलेबी वाली स्थितियां क्यों रहती हैं आपके साथ कि एक तरफ आरक्षण को जो लागू करने के लिए दोनों सदनों से सहमति मिल गई, अब दरअसल ये जाए राष्ट्रपति के पास और ये कानून का रूप ले ले, लेकिन उससे पहले जब ये पेच मालूम है कि सेंसस होना है तो क्यों नहीं इसको पहले कर देना चाहिए था? क्यों नहीं परसिमन को लेकर भी जानकारी है तो फिर क्यों नहीं इसको पहले कर देना चाहिए था? आप तो 10 साल सत्ता में है लगभग, तो फिर क्यों इसको लेकर शुरुआत जो है अब हुई और ऐसे वक्त पे हुई जब चुनाव जो है मुहाने पर हैं? यही सवाल उठाता है विपक्ष।
अमित जी। नहीं देखिए, पिछले 9 साल के कार्यकाल में ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ किया नहीं है। सरकार ने अलग अलग समय पे अलग अलग हमारे मैनिफेस्टो में जो भी मुद्दे लेकर हम आए थे उन सब पे काम किया है। और आज अभी हमारी सरकार चल रही है ना, चुनाव तो अभी 8 महीने बाद है, आज तो हमारी सरकार है, आज हम लेकर आए हैं और इस पे सहमति बनाई है। तो ये अगर देखिए, सरकार जो पार्टी सरकार में होती है ये उसकी ऊपर निर्भर करता है कि वो सहमति बनाकर बिल को पास कराए। कांग्रेस अगर नहीं करा पाई, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति में कमी रही है। जब आएगा तो अपने आप पूरा करवा लेगा, आप चिंता मत करिए। आपने जो ख्वाब आप देखते रहिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ट्रॉली सर पे उठा लेते हैं, बच्चा भी ट्रॉली हाथ से लेके जाता है और राहुल गांधी उसे सर पे उठा लेते हैं, तो वो समझ में आता है उनकी राजनीतिक समझ कितनी है, उनकी व्यवहारिक समझ कितनी है, समझ में आता है। पप्पू कभी पास नहीं हो पाएगा, टीना जी आप ये ध्यान रखिए, पप्पू कभी पास नहीं हो पाएगा, पप्पू कभी पास नहीं हो पाएगा। महिलाओं का बंधन मणिपुर में किया आपने, महिलाओं का बंधन पप्पू कभी पास नहीं हो पाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पप्पू पे ध्यान दीजिए। ठीक है, निम्मी रस्तोगी जी कुछ कह रही हैं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें उसका फायदा ज्यादा ना हो, और अगर उन्होंने एक गलती है तो उसको छुपाइए, वो तो दूसरी गलती करने पर भी नहीं हिचकिचाते हैं। उन्होंने आप बताइए ना, आपके पार्टी में कितने ओबीसी नेता हैं? आपने कितने ओबीसी नेताओं को टिकट दिया है? आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? आप ये बताइए ना, आपके पार्टी में कितनी प्रतिशत महिलाएं ओबीसी समाज से आती हैं और आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? इसका आंकड़ा आप दे दीजिए। एक गरीब इंसान के हाथ में आपने एक साइन करके चेक बैंक से आप रट के आई है, वही आप बोलेंगी और वही आप बोलते रहेंगे हर जगह पे। आप एक राष्ट्रीय महिलाओं का सम्मान कर लेते हैं, यहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान हो जाए। आरक्षण की बात तो आगे की रहेगी, थोड़ा महिलाओं का सम्मान कर लीजिए। निम्मी जी अपनी बात रख दीजिए। नहीं, निम्मी जी बताए ना। नहीं, निम्मी जी महिलाओं के सम्मान क्या, महिलाओं का सम्मान तो हम हमेशा करते हैं। निम्मी जी बताएंगे, आंकड़ा देकर जाए ना कि उनकी पार्टी में कितनी प्रतिशत महिलाएं को टिकट दिया गया, कितनी प्रतिशत महिलाएं मंत्री हैं। शादी कर दी है 2 अंडर 8 बच्चों की, और वो भी पढ़ ही रहे हैं और परिवार वाले खुश हो रहे हैं कि देखो जी बच्चों की शादी होगी। अभी तो उनका प्रॉपर उनकी एज भी नहीं आई है। तो मुझे लगता है बहुत ही बचकानी सी बात है। इनको पहले सेंसस कर लेना चाहिए था, कम से कम सेंसस तो कर लेते। डिलिमिटेशन होता रहता, लेकिन कम से कम थोड़ी आधी पक्की तैयारी तो होती, उसके बाद ही खुद क्या बना लेते। अब देखिए हर जगह ये हो गया कि मोदी जी महिलाओं के किया है। ओके, आखिरी कमेंट में दिलीप जी ले लेता हूँ फटाफट। दिलीप जी आखिरी कमेंट इस पूरे मामले को लेकर। आगे इस पर राजनीति अब चलती रहेगी, मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार में इसको लेकर खूब हल्ला होगा। देखिए, राजनीति तो चलती रहेगी क्योंकि राजनीति का सबूफा छोड़ा ही गया है। क्योंकि मेरी जितनी जानकारी में पहली बार कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है जो पास होने के बाद इतने दिन बाद इनैक्ट किया जाएगा। और आप सोचने वाली बात ये भी है हेमंत जी कि स्पेशल सेशन में ये बिल रखा गया। स्पेशल सेशन में इसके साथ और भी बिलों पे चर्चा होनी थी। बहुत सारे लगभग 8 बिल थे, उन पर शायद कहीं कोई बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं हुआ, सिर्फ इसी बिल को पास किया गया। इसके बाद साइनाडाइज जो है एडजॉर्नमेंट हो गया सदन का, और उसके बाद ये कह दिया गया कि ये बिल का जो इनैक्टमेंट डेट है वो परिसीमन के बाद है। ये वो परिसीमन कब होगा, जनसंख्या कब होगी, ये बात की बात है। बिल्कुल, और ये मुद्दा तो विपक्ष के कई पार्टियों के नेता, रीजन नहीं, बिल्कुल ये मुद्दा तो विपक्ष के कई पार्टियों के नेताओं की ओर से पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं और जब हुए तभी इफेक्टिव हुआ था। ओके, ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूँ सभी मेहमानों को, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, निम्मी रस्तोगी आपका शुक्रिया, टीना जी आपका, दिलीप जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां दरअसल वही कि महिला आरक्षण को लेकर हरी झंडी भले ही मिल गई हो, लेकिन उसमें 2 बैरियर लगा दिए हैं और 2 बैरियर को कैसे पाटा जाएगा उसको लेकर अब सियासत जो है उसने जोर पकड़ लिया है। इसी के साथ खास पेशकश देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।